हाय, अब हम डिस्कस करें लेट अस सी बुक के चैप्टर नंबर 16 एरे ऑफ पॉइंटर टू स्ट्रिंग्स की कुछ लिमिटेशंस के ऊपर और उनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है उसके ऊपर। तो ये जो हमने प्रोग्राम लेफ्ट साइड में बना रखा है जो कि रेड कलर के अंदर, उसके अंदर हमने लिख रखा है कि हमने एक कैरेक्टर पॉइंटर डिक्लेयर कर रखा है। एरे ऑफ पॉइंटर्स है जो कैरेक्टर टाइप के वैल्यूज को स्टोर करके रखता है, कैरेक्टर टाइप के एड्रेस को स्टोर करके रखता है, मतलब कि ऐसा एड्रेस जो कि कैरेक्टर टाइप की वैल्यूज को स्टोर करके रखेगा। उसके अंदर हमने स्कैनअप लगा रखा है परसेंटेज नेम्स आई। लेकिन ये प्रोग्राम हमारा वर्क नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि कीबोर्ड के थ्रू इस तरह से आप एंट्री नहीं ले सकते हो डायरेक्ट एड्रेस के अंदर। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन निकलता है विद द हेल्प ऑफ मेलॉक फंक्शन के थ्रू। मेलॉक फंक्शन क्या होता है? MALLOC, मतलब कि मेमोरी अलोकेशन। अब ये फंक्शन किसके अंदर होता है? stdlib.h हेडर फाइल होती है सी लैंग्वेज के अंदर, उसके अंदर हमारे पास फंक्शन होता है अवेलेबल। उसका यूज करके हम इसके अंदर में इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे देखिए कि हमारा जो प्रोग्राम है उसके अंदर सबसे पहले हमने क्या कर रखा है, कैरेक्टर एरे, जैसे कि हमने वहां डिफाइन कर रखा था, लेफ्ट साइड में डिक्लेयर कर रखा था, वैसे हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है कि नेम्स नाम का एक पॉइंटर एरे है जो कि कैरेक्टर टाइप की वैल्यूज को स्टोर करने का एड्रेस है। उसके बाद में हमने एक स्ट्रिंग का एरे, एक कैरेक्टर एरे डिक्लेयर करा है जो कि स्ट्रिंग को होल्ड करके रखेगा कैरेक्टर M50। 50 मतलब कि 50 लेंथ तक की वैल्यू स्टोर कर सकता है वो। अब इंट लेंथ और आई हमने तो नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल ले लिए हैं। उसके बाद हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है पॉइंटर टाइप का, कौन सा? कैरेक्टर पॉइंटर P। हम करेंगे क्या कि पहले कैरेक्टर टाइप का जो पॉइंटर P है, पॉइंटर P के अंदर हम सब कुछ ऐड कर लेंगे और फिर P को हम कॉपी कर सकते हैं नेम्स के अंदर। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर एरे वो भी जो पॉइंटर टाइप का है, पॉइंटर वो जो है कैरेक्टर टाइप का है और ये भी कैरेक्टर टाइप का है। तो इसके इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसको यूज करने के लिए हम सीधे सीधे प्रोग्राम में चलते हैं। उसके बजाय चेक करें किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले इसको हम कॉपी कर देते हैं, पूरा का पूरा प्रोग्राम हम लिख लेंगे। हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h हैश इंक्लूड stdlib.h void main ठीक है। उसके बाद में स्ट्रिंग डॉट एच भी हमने यूज करें क्योंकि स्ट्रिंग के ऊपर कुछ मैनिपुलेशंस करेंगे हम यहाँ पे। इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच फंक्शन हो गया हमारा। अब हम इसके ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं हमारे वेरिएबल्स। कैरेक्टर पॉइंटर कर दिया हमने नेम्स 6 कैरेक्टर एंड ये क्या 50 का मतलब क्या है कि 50 कैरेक्टर ये स्टोर करके रख सकता है। इंट लेन आई कैरेक्टर पॉइंटर स्टोर कर दिया हमने, इसका नाम है P। अब हम हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ से आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इक्वल टू कहाँ तक जाएगा हमारा 5 तक, क्योंकि 6 है तो लेन -1 तक चला जाता है हमारा। आई प्लस प्लस printf एंटर नेम, जो आपको एंटर करना वो नाम एंटर करें यहाँ पे। स्कैनएफ %s क्यों वर्क करेगा? क्योंकि हमने ये जो कैरेक्टर एरे डिक्लेयर कर रखा है तो नॉर्मल कैरेक्टर एरे है, ये तो हमारा पॉइंटर कैरेक्टर नहीं है। लेंथ ये डिफाइन करेगा कि आपकी जो आपने स्ट्रिंग एंटर करी है उसकी लेंथ क्या है। वो कैसे डिफाइन होगी? strlen जो हमारा स्ट्रिंग का फंक्शन होता है, स्ट्रिंग डॉट एच के अंदर अवेलेबल होता है। ये चला गया इसके अंदर, चली गई हमारे पास कितनी लेंथ थी, कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई ये करेगा, क्योंकि 1 कैरेक्टर 1 बाइट को ऑक्यूपाई करता है तो जितनी लेंथ होगी उतनी ही वो मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। अब हमें क्या करना है कि ये जो पॉइंटर P था उसके अंदर हम क्या स्टोर कर सकते हैं? वो पॉइंटर है तो उसके अंदर एक एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या करा हुआ है? कैरेक्टर पॉइंटर MALLOC मेलोक मेमोरी अलोकेशन। कैसे? len+1। ये काम कैसे करता है मैं भी आपको बताऊंगा। यहाँ पे strcpy ये क्या करा इसने? P के अंदर हमने n को स्टोर कर दिया, वैल्यू को कॉपी कर दिया। अब नेम्स i इसके अंदर मैंने P कर दिया कॉपी, तो ये हमारे क्लोज हो गया। उसके बाद हम उनको डिस्प्ले में ले लेते हैं। फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस प्रिंट टैब के अंदर हम क्या प्रिंट कर देंगे? जो कि हमारा नेम के अंदर हमने वैल्यूज को स्टोर करवाया है।
%s/n नेम्स आई। तो ये हमने एज इट इज हमारा जो प्रोग्राम था उसको कॉपी कर लिया है। अब इसका हम एग्जीक्यूशन देखते हैं कि किस तरीके से एग्जीक्यूट हो सकता है। GTCH, देखिए एक बार इसको मैं रन करा के चेक कर लेता हूँ, कोई एरर तो नहीं रह गई हमसे। ठीक है, देखिए हमने क्या करा, सबसे पहले तो stdilib.h क्यों करा है, क्योंकि हमने malloc फंक्शन का यूज करा है। उसके लिए मेमोरी अलोकेशन उस फंक्शन का काम होता है, क्योंकि कहाँ पर हेडर फाइल के अंदर हमारे पास ऑलरेडी जो बने हुए फंक्शन है, जैसे प्रिंटफ है, स्कैनफ है, वैसे ही malloc फंक्शन भी है। अब ये तो एक पॉइंटर एरे हमने डिक्लेयर कर दिया अकेले स्ट्रिंग के स्टोर करने के लिए, ये कैरेक्टर एक अकेले स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए, ये इसकी लेंथ बताएगा और हमारा लूप कहाँ से कहाँ तक कंटिन्यू होगा ये हो गया। और ये पॉइंटर एड्रेस हमने स्टोर कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि कैरेक्टर एरे जो ये एन कैरेक्टर था, इसके अंदर वैल्यू स्कैन हो गई हमारी %s के थ्रू। फॉर्मेट स्पेसिफायर है स्ट्रिंग को एंट्री करने के लिए। ये हो गया लेंथ, ये बता रहा है कि इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, ये कैरेक्टर स्टार, ये हमने पहली बार यूज करा। अभी तक हम करीबन 200 से ज्यादा प्रोग्राम बना चुके हैं, लेकिन पहली बार हमने इस तरीके से यूज करा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग मतलब किसी पर्टिकुलर टाइप को किसी दूसरे टाइप के अंदर कन्वर्ट करना, या फिर आपको आइडेंटिफाई नहीं है कि आउटकास्ट में इनपुट क्या आ रहा है, उसको आउटपुट में कैसे कन्वर्ट करें, उसको तो टाइप कास्टिंग। अब malloc फंक्शन जो होता है ये वॉइड टाइप का होता है, कि ये जो रिटर्न जब कर रहा होता है, कि रिटर्न करना इसका काम होता है कि मेमोरी एड्रेस का बेस एड्रेस आपको रिटर्न करके देता है। लेकिन ये एड्रेस हमें ये नहीं बताता है कि आप उसके अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करोगे, कि कैरेक्टर टाइप की वैल्यू स्टोर करोगे, कि फ्लोटिंग टाइप की वैल्यूज को स्टोर करोगे। क्यों? जब हमने यहाँ पे ये डिक्लेयर करा हुआ है कैरेक्टर पॉइंटर नेम, तो ये जो नेम्स है, ये जो वेरिएबल होगा ये स्टोर करेगा किसको, कैरेक्टर टाइप के एड्रेस को स्टोर करेगा, जिसके अंदर कैरेक्टर टाइप की वैल्यूज को आप स्टोर कर सकते हो, उसके अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यूज को आप स्टोर नहीं कर सकते। इसलिए उसी तरीके से जब हमने कैरेक्टर यहाँ पे डिफाइन करा, तो ये भी कैरेक्टर टाइप की वैल्यूज को ही स्टोर कर सकता है इस पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर। लेकिन जब malloc फंक्शन का यूज करते हैं, malloc फंक्शन हमको रिटर्न में ये नहीं बताता है कि जो मेमोरी अलोकेशन उसने करा है, उस मेमोरी अलोकेशन के अंदर किस तरह की वैल्यूज को आप स्टोर कर सकते हो। तो ये आपको उसको कन्वर्ट करना होता है अपने अकॉर्डिंग। अगर हम यहाँ पे कैरेक्टर टाइप की वैल्यूज को स्टोर करने वाले थे, उसको कैरेक्टर टाइप के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अगर इंटीजर टाइप का होता तो इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर। देखिए हमने इसके अंदर क्या करा है, सिंपली जैसे पॉइंटर p था, ये हमने जो डिक्लेयर कर रखा है, p को लिखने से पहले ये जो भी स्पेस आ रखा था, ये जो है हमने एज इट इज वो कर दिया कि ये जो p था जो इसका टाइप है, तो malloc ने जो फंक्शन ने जो भी मेमोरी एलोकेशन करा है उसको उसी के अंदर कन्वर्ट कर दो। अब ये अगर ऊपर इंट होता तो यहाँ पे हम इंट कर देते। अब मैं एम एलोकेशन क्या करता है कि जब आपको यहाँ पे लेंथ बता देते हो, जहाँ पे हमने देखिए स्ट्रिंग की लेंथ निकाली कि कितनी लेंथ हमने यहाँ पे कॉपी करी है, टाइप करी थी, उसके अंदर +1 क्यों ऐड करा, क्योंकि लास्ट कैरेक्टर कौन सा था, नल कैरेक्टर। नल कैरेक्टर को ऐड करने के लिए हमने यहाँ पे डाल दिया। जैसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा तो नल कैरेक्टर वो अपने आप ले लेगा। जहां पे हमने जब कैरेक्टर एंड डिक्लेयर करा है, यहाँ पे हमने ये नहीं बताया कि स्ट्रिंग होगा, ये तो नॉर्मल कैरेक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो जबकि यहाँ पे हम स्टोर करना चाहते हैं किसको, स्ट्रिंग्स को। स्ट्रिंग को करना चाहते थे तो लास्ट कैरेक्टर कौन सा होना चाहिए, नल कैरेक्टर। तो उसकी जो लेंथ आ रही थी उसके अंदर हमने नल कैरेक्टर की ऐड कर दी, तो +1। तो ये बोलेगा अगर 9 लेंथ आ गई तो यहाँ पे +1 कर दे 10 बाइट अलोकेट कर देगा सिक्वेंशली malloc फंक्शन आपके लिए। malloc फंक्शन में क्या काम होता है, अब जितने बाइट्स की मेमोरीज को बोलोगे उतनी मेमोरी आपके लिए अलोकेट कर देगा एक साथ कंटिन्यूअस के अंदर। तो वो ये काम कर दिया इसने कि मेमोरी अलोकेशन इसने यहाँ पे कर दिया है, और उस जो भी मेमोरी अलोकेशन करा था उसको कन्वर्ट कर दिया इसने कि किस तरह की वैल्यू स्टोर होने वाली है, वो पीएम को बता देगा। तो ये जो मेमोरी अलोकेशन करा था वो उसको हमने असाइन कर दिया पी के अंदर, वो एड्रेस चला गया उसके अंदर। अब strcpy क्या करता है, कॉपी करता है स्ट्रिंग को, कि जो एन स्ट्रिंग के अंदर जो चला गया था कैरेक्टर एरे के अंदर, जो भी वैल्यू थी वो वैल्यू जहां पे पेस्ट कर दी हमने किसके अंदर, पी के अंदर। अब पी के अंदर जो वैल्यू आ गई है, तो पी कैरेक्टर टाइप, ये जो पी था इसका टाइप और नेम्स का टाइप दोनों का टाइप बिल्कुल सेम है। कैसा, कैरेक्टर स्टार है, और ये भी कैरेक्टर स्टार है, मतलब कि कैरेक्टर पॉइंटर है, और ये भी कैरेक्टर पॉइंटर, तो मतलब कि इनके अंदर वैल्यूज को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। तो जब हमने वैल्यू स्टोर कर दी पी के अंदर, तो उसको नेम्स आई के अंदर हम इजीली कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वही काम करा हुआ है कि नेम्स आई के अंदर पी की वैल्यू को असाइन कर दिया, तो एड्रेस इसके अंदर चला गया। अब वैल्यू इसके अंदर चली गई है। अब इसको हमने क्या करा हुआ है, जो नॉर्मल तरीके से हम प्रिंट करते हैं उसी तरीके से हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं। अब अगर हमें ये देखना है कि पी की वैल्यू क्या आ रही है, कि पी की वैल्यू क्या नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको प्रिंट अप करवा के चेक कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू है क्या। प्रिंट अप पी क्या था, कैरेक्टर टाइप कह रहा था, तो जैसे मैं
%s मैंने यहाँ पे कॉपी करा और यहाँ पे मैं p दे देता हूँ, तो देखते हैं क्या आउटपुट में हमारे पास में आ रहा है। एंटर नेम सुनील, सुनील 1, सुनील 3, सुनील 6, सुनील 4। तो लास्ट में चला गया सुनील। क्यों? क्योंकि स्कैन ऐप के अंदर क्या लेता है, स्कैन परसेंट, जैसे इस पे चला गया तो वो परसेंटेज तो लेगा नहीं, उसके लिए हमें GTS का यूज करना पड़ता है, वो हमने यहाँ पे यूज नहीं करा हुआ है। तो देखिए उसके अंदर लास्ट में क्या चला गया, आउटपुट के अंदर कि सुनील। आउटपुट में हमारे पास है सुनील 1, 3, उनको पूरा कॉपी करता हुआ चला। ये हमने क्या कॉपी करा है ये हमारे सामने समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको हम /t कर देते हैं। हम 1, 1 कर लेंगे इसके अंदर स्टोर। 1, 2, देखिए 1, 2 हम कॉपी करा था तो 1, 2 इसने पेस्ट कर दिया। 2, 3, 4 था, 2, 3, 4 आ गया। 4, 5, 6 जो हम एंटर कर रहे हैं वो p के अंदर स्टोर होता चला जाता है। उसी तरीके से वो नेम साई के अंदर कॉपी होता हुआ चला गया है। ठीक है, तो ये हमारा काम। इस तरीके से हम malloc फंक्शन की हेल्प से एरे ऑफ पॉइंटर टू स्ट्रिंग को हम यूज कर सकते हैं। अब ये हमने जैसे हमने देखिए सिंपल से काम कर दिया, तो अब जो भी हम काम करेंगे, अब इसके ऊपर जो मैनिपुलेशन करना होगा वो इसी तरीके से मैनिपुलेशन होगा, क्योंकि एड्रेस लेवल पे चला गया है, अब एक कैरेक्टर हो गया है। अब आपको 2D एरे के अंदर काम नहीं करना, केवल सिंपल तरीके से जैसे एक सिंगल है 1D एरे का काम करते हैं, उसी तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। फाइल को हम सेव कर देते हैं th16_1.c। ओके, तो इस तरीके से हम एरे ऑफ पॉइंटर टू स्ट्रिंग को यूज कर सकते हैं। क्या उसकी लिमिटेशन है, क्या इसका सॉल्यूशन है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद हम चलेंगे कि इस एक्सरसाइज, इस चैप्टर नंबर 16 की एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे, और वहां पे जब भी हमारे सामने क्वेश्चन आएंगे किस तरीके से इजी होता है, किस तरीके से क्या दिक्कत आ रही है, उनको हम चेक करेंगे। थैंक यू।